नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब लोग? और आप सभी का 2026 में भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके लाने नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा करूंगा आप सबसे। और आज हम सब लोग एक एवरेज की क्लास लेकर आए हैं और उसमें बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है यदि आपके लाने अपना भविष्य को उज्जवल करना है। ध्यान रखें अच्छे से। और सर्दी पड़ रही है, शादी नहीं सर्दी पड़ रही है, और अपने कान मान बांध के चलें और मोजे वोजे पहन के बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के बैठे बढ़िया रजाई में दुख कर पढ़ते रहें। मैं केवल पेन ले लें, एक रजिस्टर ले लो बढ़िया सा और मेहनत करते रहें। देखो आज की क्लास आपके सामने बहुत शानदार सी होने वाली है कि जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्रमांक पहला। देखो हम आराम आराम से क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास को धीरे धीरे से हम खत्म कर लेंगे। ध्यान रखें अच्छे से। और आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन है, सुनो पहले ध्यान से। यहाँ पर लिखा है कि यदि 10 संख्याओं का औसत 16.2 है। ध्यान रखना अच्छे से, आपका 16.2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा, इसमें बोला गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे मित्रों, जो उसका एवरेज उसमें से 3 कम करना है हमारे लिए। तो 16.2 में से अगर 3 कम करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 13.3, 13.2 आएगा बेटा। ध्यान रखना अच्छे से। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ए है। और ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। डीपी लिखा है, इसका मतलब बेटा दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसके बाद बेटा मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन देखो। पहले जे रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मतलब पीडीएफ में क्वेश्चन मतलब ज्यादा दिख रहे होंगे एक साथ में, लेकिन हम लोग करवाने जा रहे हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन। ध्यान रखें अच्छे से। दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग और हम देखेंगे कि 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली संख्या अभाज्य 2 होती है, इसके बाद 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है बेटा, 11 होती है, इसके बाद में 13 होती है, इसके बाद में 17 होती है बेटा, 19 होती है, इसके बाद में 23 होती है। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। कितनी होती है बेटा? 23 होती है। अब देख लो पहले मुझे कुल कितनी संख्याएं हो रही हैं। 5 संख्याएं जो हो गई बेटा, ये हमारी 4 संख्या है। एक संख्या हमारी कौन सी होती है बेटा? 29 होती है। ध्यान रखना। अगर इन सबको जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक 18 हो रहा है। ये दोनों मिला के 28 हो रहा है बेटा। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो रहा है? 30 हो रहा है बेटा। अगर 30 को इनको जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो कितना हो जाएगा हमारा? 58 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। 58 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे 58 में अगर 19 जोड़ देंगे तो 9 8 16 1 17 यानी 77 होना चाहिए बेटा। कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ये यहाँ तक 77 हो जाएगा। 23 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा? अगर हम इसमें 23 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 129। हम लोग कहेंगे सर इन सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना आ रहा है? 129 आ रहा है। टोटल संख्याएं कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 10 संख्याएं हैं। और 10 संख्याओं का जो औसत कितना आएगा बेटा? यहाँ से हटाएंगे पॉइंट लग जाएगा तो 12.9 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 12.9 रहेगा। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये भी बेटा जी हमारा अभाज्य संख्याओं पर डिपेंड है। ध्यान रखना अच्छे से। थोड़ा सा अभाज्य का हमारे लिए ज्ञान होना चाहिए। जो संख्या स्वयं से कटती है या फिर एक से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। कह रहे 40 तक की सभी संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत। तो आप देखते हैं कि 40 तक कितनी संख्या होती हैं। देखो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद बेटा 19, 19 के बाद बेटा कितना? 23, 23 के बाद बेटा 29, ठीक है ना। 29 के बाद बेटा 31, 31 के बाद बेटा 37। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। जी हमारी संख्या होती है। तो आप जी बताओ मुझे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक निकाला तो यहाँ से यहाँ तक का जो योग आया था वो 129 आया था। ध्यान रखना अच्छे से। अगर 29 में बेटा अगर 31 जोड़ देंगे तो हम लोग कहेंगे सर तो जी आएगा हमारा कितना बेटा? 190 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 90 आना चाहिए। ध्यान रखना अच्छे से। अब 90 में यदि हम 37 जोड़ देंगे बेटा तो ये हमारा कितना होना चाहिए? 227 होना चाहिए। ध्यान रखिए अच्छे से। कितना हो जाएगा बेटा? 227। 227। फिर यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी हो रही बेटा? ये संख्याएं 12 हो रही। ध्यान रखना अच्छे से। कितनी संख्या हो रही? 12 संख्या हो रही बेटा। अगर हम लोग 12 का भाग लगा देंगे इसमें, 227 ही हो रहा है ना बेटा।
मिस्टेक तो नहीं है, ध्यान रखें अच्छे से। चलो सही है। इसके बाद हम लोग देखो बेटा, अगर 12 का भाग लगाएंगे, 12 संख्या हो रही है, 12 का भाग लगाएंगे, 12 एकम 12 बेटा, तो यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा बेटा, 12 एकम 12 यानी 10 बचा, एक 7, 12 नम्मा तो नहीं कह सकते 12 बेटा, 12 अट्ठे आ रहा होगा, 12 अट्ठे 96 होता है बेटा, कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, ध्यान रखें अच्छे से। 12 अट्ठे 96, इसके बाद जो बच रहा है बेटा वो कितना बच रहा है हमारा, 12 एकम 12, 10 बच रहा है, 7 आ रहा है, 12 अट्ठे 96, मतलब यहाँ पे बचेंगे हमारे बेटा 11, और 11 मतलब 10 हो जाएगा, 12 नम्मा 108। क्या मिस्टेक हो रही है क्या, कोई बेटा मैंने मिस्टेक कर दी क्या, 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप जी बताओ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 19 31 और 37, इसके अलावा कोई संख्या है क्या, नहीं है बेटा। अगर हम 31 37 को जोड़ते हैं तो मतलब हमने 31 जोड़ा 129 में बेटा, अपन पहले जोड़ के आए थे, तो कितना हो रहा था हमारा 100, हाँ सॉरी बेटा मैंने जोड़ने में यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ गलत जोड़ दिया मैंने बेटा, इतना नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पे बेटा 129 और 31 हो जाएगा हमारा 160 हो जाएगा बेटा, और हमारा ने बेटा यहाँ पे जो 37 था, 37 को और जोड़ देंगे हम लोग, 37 को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए हमारा बेटा 197। 197 बेटा हमारा ने 12 का भाग लगाना चाहिए, तो 12 एकम 12, अब जो शेषफल जो आएगा हमारा 7 यानी 77 हो जाएगा, 12 छिंग 72, और कितना बच रहा है बेटा 5, और 12 चौक 48, मतलब 16 पॉइंट बेटा। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा 16.42 आएगा, इस बात का आप अच्छे से बेटा ध्यान रखें, ठीक है ना, गलत जोड़ दिया था। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है मैं बेटा यहाँ ऊपर ही करवाऊंगा, इसके लिए ध्यान रखना अच्छे से। हम लोग देखेंगे, देखो यहीं पे करवा दूंगा इस जगह में, कि आप लिखा है यहाँ पे 46 से 99 तक बेटा, 46 से 99 तक, तो 46 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है बेटा वो 47 होती है, इसके बाद बेटा 53 होती है, ध्यान रखना अच्छे से। 53 के बाद बेटा अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ये आएगी हमारी बेटा कौन सी, 59 आ जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद बेटा 61 आ जाएगी, इसके बाद बेटा इसके बाद 67 आ जाएगी, इसके बाद बेटा 71 आ जाएगी, ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद 73 आ जाएगी बेटा, 79 आ जाएगी बेटा, ध्यान रखना। और इसके बाद बेटा 83 आ जाएगी, और 89 भी आ जाएगी, और बेटा 97 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है बेटा कि 40 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत संख्याएं जे हो गई हैं। संख्याएं बेटा कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल संख्याएं कितनी बेटा 11 है, ध्यान रखें अच्छे से। अब इन सभी संख्याओं को हमें ऐड करना है, ऐड जब हम लोग करेंगे तो हम कह सकते हैं बेटा 7 और 9, 7 और 9 16 और 3 19 बेटा, 19 और 9 28, 28 3 बेटा 31, 31 एक 32, 32 7 39, एक 40, एक 49, 49 3 52, 52 7 59, 59 की बेटा हमारी 9 आ जाएंगी, हासिल कितनी रहेंगी बेटा 5 रहेंगी, ध्यान रखना अच्छे से। फिर हम लोग 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, 32 और 7 39, 39 और 7 46, 46 और 6 52, 52 और 6 58, 58 5 63, 63 और 5 68, 68 4 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 77, ध्यान रखें। तो 779 आ रहा है बेटा इनका योग। अब हमारे पास बेटा टोटल संख्याएं कितनी थी, 11 थी। अगर हम लोग 11 का भाग लगाएंगे तो 11 7 77, अब बचेगा 9 बेटा, नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर इसको 90 करेंगे बेटा, 11 8 88, तो 70 पॉइंट आ रहा होगा बेटा, 70 पॉइंट आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है बेटा 70.82 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो सी आएगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन बेटा, जैसे यहाँ पे प्रथम कह रहे 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, क्या पहली प्राकृतिक 1 होती है और अंतिम कह रहे कि 69। अब कह रहे सर कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का भाग लगाना है, 69 और 1 70 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 70 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर ये 35 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है ना। ठीक, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने चमचमाता हुआ ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा सबके लिए, वैसे दिख रहा है ना सबके लिए, बता ये आपके ऑप्शन है बेटा, ये आपको दिख रहे होंगे। कह रहे हैं 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, सुनो पहले, अगर 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो पहली संख्या 1 है। देखो हमेशा अगर सभी विषम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या,
और अंतिम संख्या कितनी बेटा 43 है, 2 का हमें भाग लगाना है, 43 और 1 बेटा 44 हो जाएगा, 44 का हमें बेटा 2 का भाग लगा देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 22 आएगा। आप देख भी रहे होंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 22 है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है। ठीक है, देखो हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ठीक है, देखो हम लोग बेटा जिस क्वेश्चन को करवा रहे हैं और हम करेंगे बेटा इस जगह में, ठीक है ना। तो 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, कह रहे सभी सम संख्याओं का औसत। अब इनने कहा कि सर 104, तो पहली संख्या ले लो आप 104, ठीक है। फिर कह रहे हैं 148, तो आप अंतिम संख्या ले लो बेटा 148, क्योंकि ये भी कैसी है, सम है। तो इसमें बेटा इन्हें जोड़कर 2 का भाग लगा दो बेटा, क्या कर दो, इन्हें जोड़कर 2 का भाग लगा दो बेटा। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 8 4 बेटा 12 की 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा बेटा, और 252 हो जाएंगे। 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 126। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 126 रहेगा, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद मेरे अगला क्वेश्चन रहेगा बेटा कौन सा, जी वाला आपका, बढ़िया सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। देखो ये 8वां क्वेश्चन को देखेंगे, यदि 5 क्रमागत सम संख्या है बेटा, कैसी है, क्रमागत सम संख्या, उनका औसत कितना है, 70 है। 5 क्रमागत सम संख्या है बेटा, उनका औसत कितना है, 70 है। औसत हमेशा बेटा मध्य की संख्या रहती है, बीच की संख्या रहती है, ध्यान रखना अच्छे से। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, इनने कहा है कि बड़ी संख्या निकालना है, सबसे बड़ी। अगर सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो संख्याएं क्या है बेटा, 5। तो इसमें आपके लाने बेटा संख्या यदि 5 है, तो अगर इसमें 4 जोड़ दोगे, 4 जोड़ दोगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, मतलब कौन सी हो जाएगी बेटा, 74। और अगर इसमें से बेटा 4 घटा दोगे, 4 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, कौन सी, 66। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 66, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, 74। समझ में आया कि नहीं? अगर हमें दूसरे नंबर की निकालना है तो कितनी हो जाएगी बेटा, 68, और एक हो जाएगी बेटा अपनी 70, और अगली वाली कौन सी हो जाएगी, 72। तो ये पांचों की पांचों संख्या रहेंगी, कौन सी, 66, 68 और 70 और 72 और कौन सी, 74। सबसे बड़ी कौन सी बेटा, 74 है, सबसे छोटी कौन सी है, 66 है, और बीच वाली कौन सी बेटा, 70 है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही बेटा देखो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो जैसे एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप देख रहे हैं 4 क्रमागत विषम संख्याएं, कैसी बेटा, विषम संख्याएं 4 हैं, तो इनका जो औसत है बेटा वो कितना है, 58 है। कितना है, 58 है। औसत कितना है बेटा, 58 है, ध्यान रखना अच्छे से। अब वो ये कह रहा है कि 4 क्रमागत अगर सबसे छोटी निकालना है, तो देखो संख्याएं 4 हैं, तो इसमें से 3 घटाओ बेटा। अगर 3 घटाएंगे 58 में से तो कितना आएगा, 55। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी संख्या आ गई 55। और अगर सबसे बड़ी निकालना बेटा, 3 जोड़ दो, तो आप कहो सर सबसे बड़ी कौन सी आ जाए, 61। कौन सी आ जाए बेटा, 61। सबसे छोटी कौन सी आ जाए, 55। अब दो कौन कौन सी है, 55 के बाद क्या आती है, 57, और एक कौन सी आती है बेटा, 59। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चारों की चारों संख्याएं, एक 55 है, एक 57 है, एक 59 है, और एक कौन सी है, 61 है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारी 4 विषम संख्याएं हैं। अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो बेटा कितनी रहेगी, 61, और सबसे छोटी पूछ रहा है तो कौन सी आएगी, 55। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। इस प्रकार बेटा अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, जी वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा है बेटा 44 क्रमागत, देखो यहाँ लिखा 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो संख्याएं क्या है बेटा, 44। तो जहां में से बेटा 43 आप ऐड कर दो। अगर 43 जोड़ोगे, 4 3 7 हो जाएगा बेटा, 4 और 4 बेटा 8 हो जाएगा, मतलब 187। तो आप क्या हो सर सबसे बड़ी संख्या है जी, कैसी है, सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी निकालना है तो बेटा आपको 43 माइनस करना पड़ेगा, 4 में से 3 जाएंगे बेटा, कितना बचेगा, 1, और 4 में से 4 मतलब 0, और 1 का 1 आ जाएगा, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 101, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, 187। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ऐसे करना है, ठीक है ना। देखो इसी प्रकार से बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला। देखो यहाँ पे देखेंगे, यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत देखोगे तो 167 आ रहा है। कितना आ रहा है, 67। इसको बेटा मैं इस जगह में करवाऊंगा, क्वेश्चन में एक करवा रहा हूँ, ध्यान रखना अच्छे से बेटा। कह रहे 38 संख्याएं, उनका औसत 167 है। देखो यहाँ पे देखो, चाहे तो सम हो चाहे कैसी हो, विषम हो। इनने कहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। मेरी बात सुनो पहले, पूछी कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे पूछी जी है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है।
तो मैं डायरेक्ट इसका योग बता सकता हूँ। सुनो पहले, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अगर योग निकालना है तो आप लोग जो औसत दिया है इसको डबल कर दो। जब इसको डबल करोगे तो दो गुणा करोगे, दो गुणा करोगे तो ये आएगा 334 आएगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। आवाज क्लियर आ रही है क्या? चलो, इसके बाद मेरी बात सुनो पहले ध्यान से बेटा। अगर हमें लाने थोड़ा सा विस्तार से समझना है कि सर सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताओ आप, तो मैं जो कहूंगा सर टोटल संख्या कितनी 38। अगर इसमें से बेटा अगर तुमने 37 जोड़ दिया, अगर आपने 37 इसमें जोड़ दिया, 7 और 7 14, 3 और 6 9 0, और एक और मतलब 204। आपके वो सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 204 है। अगर सबसे छोटी निकालना है तो 37 आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस 7 में से 7 मतलब 0, और 6 में से 3 गए तो मतलब 3 बच रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। मतलब सबसे छोटी संख्या 130 है, सबसे बड़ी संख्या 204 है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको भी सर ये आएगा हमारा 334। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।